और फिर प्रभु ऐसे दयालु हैं, वो ऐसे कृपालु हैं। जैसे बालक अगर ऐसी कोई वस्तु मांग ले जिससे बालक का अहित होता हो तो मां नहीं देती, उसको दुलारती है, पुचकारती है, समझाती है, पर वस्तु उससे नहीं देती। अच्छा, और कहीं ऐसी दया, ऐसा विचार नहीं है। कैसे कैसे वरदान असुर लोग देवताओं से मांग लेते हैं, देवता लोग देकर चले जाते हैं। वो भी जानते हैं कि इनकी अंतिम गति क्या होने वाली है, पर कोई समझाता नहीं कि भाई इसको लेने से तुम्हारा हित होगा या इसको लेने से अहित होगा। कोई नहीं समझाता है। वहां तो व्यापार हो रहा है। किसी ने तप किया है, किसी ने मंत्र जप करके देवता को तेज दिया है। मंत्र जप से क्या होता है? आप जिस देवता का मंत्र जप करते हैं उसके तेज की वृद्धि होती है। आप किसी देवता के निमित्त यज्ञ में आहुति डालते हैं तो उसके तेज की वृद्धि होती है। आपने उसको कुछ दिया है, वो उसके बदले में आपको कुछ दे रहा है। ये तो व्यापार है। वो आपको समझा नहीं रहा है कि भाई इससे हित हुआ कि अहित होगा। प्रभु ऐसे दयालु है, प्रभु ऐसे कृपालु है, वो मंगल भवन है, जीव के हित का विचार करके उसको देते। हाँ, अगर कोई अन्य आश्रय छोड़कर प्रभु के पास में जाए तो। और कल भी मैंने आपको कहा था भाई कुछ भी करना पर बेईमानी मत करना। आपके जीवन में छल कपट ना हो, कुछ भी हो, बुरी से बुरी आदत हो। मेरे तुलसी बाबा कहते हैं, 60 सुधरहि सतसंगति पाए। कोई शठ है, कि वो भी सुधर जाएगा। बुरी से बुरी आदत हो, चिंता की बात नहीं है। संत के पास उसका समाधान है, उसकी औषधि है। कोई भी पाप, कोई भी कलुष भगवान की कृपा से बड़ा नहीं है। सब छूट जाएगा, सब बंधनों से मुक्ति संभव है। पर अपने आप से, अपनी ओर से ये छल और कपट प्रभु से न करना, बेईमानी ना हो। अब कोई पूछे कि क्या बेईमानी कर रहे हैं हम, तो संत कह रहे जिस तन दियो ताही बिसरायो, ऐसी नमक हरामी। वचन दिया था प्रभु को आपने, मैंने, सबने। जब जठर की अग्नि में तप रहे थे हम, मलमूत्र के पिंड में उल्टे लटके थे, तब प्रभु को वचन दिया था। श्रीमद् भागवत में बड़े विस्तार से भगवान कपिल कहते हैं माता देवहूति को, बड़ा दिव्य संवाद है। कभी हम चर्चा करेंगे इसकी। अद्भुत भक्ति योग का उपदेश भगवान कपिल ने किया है कि जीव वचन देता है कि प्रभु शीघ्र से शीघ्र मुझे यहां से निकालो। जो गर्भ है वहां पर कोई जीवन धारण कैसे कर सकता है? कोई है जो उसकी व्यवस्था करता है, कोई है जो उसको थामे रहता है, कोई है जो वहां पर भी जलवायु और भोजन की व्यवस्था कर रहा है। उसी को जीव वचन देता है कि प्रभु मैं जाऊंगा तो मैं आपका भजन करूंगा, मुझे शीघ्र से शीघ्र यहां से मुक्त करिए। और यहां आते ही सबसे पहले क्या करता है? सबसे पहले जिस तन दियो ताही बिसरायो, ऐसी नमक हरामी। ये बेईमानी। इसीलिए हमारे जीवन में सुख का आधान नहीं हो पाता है। जो प्रभु को दिया वचन निभा रहा है, जो प्रभु को दिया हुआ वचन निभा रहा है, उसको जाकर देखिए। वो तो ये कह रहा है, सुख पाया, सुख पाया, रहम तेरी सुख पाया। और मैंने तो 2 दिन पहले आपको इतनी भी विनती की थी कि मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं भाई कि भजन ही करना है, मैं तो कह रहा हूं भजन भी करना है। ईमानदारी से कुछ क्षण, कुछ पल भजन भी करना है। और इतना भी नहीं करते हो भाई, इतना भी नहीं करते हो तो फिर 3 लोग 14 भुवन में कोई भी आपको सुखी तो नहीं कर सकता है। अगर इतना भी नहीं कर पाते हो तो फिर तो कबीर कहते हैं जम का धक्का खाए ही खाए। यही बात श्री महाप्रभु जी ने कहा है कि मानुष को तन पाए भजो ब्रजनाथ को, डर भी लेके मूढ़ जरावत हाथ को, डर भी लेके मूढ़ जरावत हाथ को। करिए एक बार देख, ध्रुव प्रहलाद अचल भय जासे, राज विभीषण पाया, अजहू चेत हेत कर पिव से, रे निर्लज्ज बेहाया। फटकार कर कह रहे हैं
किसको कह रहे हैं? अपने मन से कह रहे हैं, अपने मन से कह रहे हैं। कह रहे अरे निर्लज्ज, अब तो कुछ लज्जा कर। ऐसे प्रभु को विसारा है। जैसे ध्रुवदास जी कहते हैं कि ऐसे रसिक किशोर प्रभु जिन न भजे चितलाई, पशु पंछी ताको सवै मानत तो अपनो राई।